फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन विद इजी ट्रिक। आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के दूसरे वीडियो के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो चैनल पर नया है प्लीज़ बच्चे उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है, और उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और अर्थ मैग्नेट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारे 3 मेनली टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस तीनों टॉपिक को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले क्या होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र इसको हिंदी में बोलते हैं। तो हमने बताया, ये मान लीजिए एक मैग्नेट मैंने कंसिडर कर रखा है और ये एम नॉट दूसरा मैग्नेट है। तो ये वो क्षेत्र, किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई दूसरा चुंबक, जो एम नॉट है वो दूसरा चुंबक है, वो उतने क्षेत्र में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहा हो, तो उसे हम क्या कह लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक, किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई अन्य चुंबक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, वही मैंने इंग्लिश में रखा है, द स्पेस सराउंडिंग ऑफ ए मैग्नेट इन विच मैग्नेट फोर्स इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इस मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया जहाँ पे कोई बल काम कर रहा हो, ठीक है, किसी दूसरे मैग्नेट के द्वारा बल काम कर रहा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें और देख लें, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ये तो जिसे हमने कल उस दिन बताया था मैग्नेटिक फील्ड के बारे, मैग्नेट के बारे में। तो अगर आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम लोग समझ जाएंगे। वैसे इसका मतलब यही है कि किसी भी मैग्नेट पर जो क्या बोलते हैं उसके नॉर्थ पोल पर, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं, तो उस नॉर्थ पोल पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करता है वो इस मैग्नेटिक फील्ड को, मतलब मैग्नेटिक फील्ड उसको बताता है। ठीक है, तो कहने इसको हम आगे अभी समझ लेंगे ये क्या कहना चाहता है कि जो डायरेक्शन, जो हमें डायरेक्शन अगर निकालनी होती है तो हम इस बात से निकालते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेट है उसके नॉर्थ पोल से होने जाने वाली साउथ पोल की ओर रेखा, तो हमें नॉर्थ पोल पे जो मैग्नेटिक फील्ड की जितनी सारी लाइन होती है वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती हैं। तो वो तो हम अभी आगे डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल तो अभी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड वो फील्ड होता है जिसकी चारों तरफ कोई दूसरा मैग्नेट अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स का फील करें। ठीक है, हिंदी वाले इसको समझ लें, क्योंकि हम देखिए ये दोनों हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम को मिला के चलना है ताकि हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम ना हो, ना इंग्लिश मीडियम वालों को प्रॉब्लम हो। ठीक है, किसी भी चुंबक के चारों ओर खींचा गया वह क्षेत्र जहाँ पर चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो वही मैंने बताया, इस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई दूसरा चुंबक, मतलब एम नॉट को मैंने दूसरा चुंबक ले रखा है। ठीक है, किसी भी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई दूसरा चुंबक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो आई होप आपको चुंबकीय क्षेत्र तो बिल्कुल क्लियर ही हो गया होगा। फिर से समझ लें, किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई दूसरा चुंबक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इंग्लिश मीडियम वाले समझ ले, द स्पेस अराउंड द एनी मैग्नेट वेयर द अनदर मैग्नेट आर अट्रैक्शन आर रिपल दैट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर समझ लेंगे। देखिए मैंने इसको नॉर्थ साउथ पोल, मैंने डायरेक्शन को और इसको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, और सारे जो एन तीनों फोटो में किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड एन से एस की ओर जा रहे हैं इसको मैंने बनाने की कोशिश की। तो इसको तो अभी हम समझ लेते हैं। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में समझते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये कैसे होता है, क्या होता है, ये हर कंपटीशन एग्जाम में, हर बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझ ले। इसकी जो मैंने फिगर बनाया हुआ है केवल यही समझ लीजिए, आपको सारी डेफिनेशन अपने यहाँ पे याद हो जाएंगी। ठीक है, मैंने एक बार मैग्नेट कंसीडर किया हुआ है, यहाँ पे एन लिखा हुआ है, एस, एन का मतलब होता है नॉर्थ पोल, एस का मतलब साउथ पोल। मैंने दिखाया हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ, देखिए यहाँ से भी देख लेंगे कि नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चारों तरफ खींची जा रही हैं। अब मैंने क्या लिखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन काल्पनिक रेखाएं होती हैं। भाई किसी भी मैग्नेट की तरफ आपने देखा हुआ, क्या ऐसी रेखाएं आपको दिखाई दी हैं? नहीं दिखाई दी हैं, वो तो हम लोग खींचते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ खींची गई वो काल्पनिक रेखा है। ठीक है, जिसकी किसी पॉइंट, देखो मैंने एक पॉइंट से मैंने स्पर्श रेखा ले ली। ठीक है, इस पॉइंट से हमने क्या ले ली, स्पर्श रेखा ले ली। तो स्पर्श रेखा हमने जब ले ली तो अभी सॉरी एक मिनट मैं इसको देख लेता हूँ कहाँ चला गया। ठीक, किसी भी पॉइंट से मैंने क्या ले ली, स्पर्श रेखा ले ली। यहाँ से मैंने स्पर्श रेखा ली, तो स्पर्श रेखा क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। यहाँ पे जो स्पर्श रेखा है वो क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है,
तो कहने का मतलब क्या है, ये मान लीजिए चुंबक है, चुंबक के चारों तरफ जो खींची गई रेखाएं काल्पनिक होती हैं, वैसे तो होता नहीं किसी भी चुंबक तरफ ये रेखाएं आपने देखी। अगर इसी पॉइंट से मैंने स्पर्श रेखा ले ली तो क्या होता है, ये स्पर्श रेखा क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसे ही हम चुंबकीय बल रेखाएं बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले समझ ले, किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ खींची गई इमेजिनरी लाइन, उनके भाई इंग्लिश में काल्पनिक इमेजिनरी बोलते हैं, किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ खींची गई वो इमेजिनरी लाइन, इसे किसी भी पॉइंट से खींची गई टेंजेंट लाइन, उस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर डिनोट कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं बोलते हैं। फिर से समझ लीजिए, किसी चुंबक के चारों तरफ खींची गई वो काल्पनिक रेखाएं जिसके किसी भी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा या टेंजेंट लाइन उस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को अगर व्यक्त करें तो उसे चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ठीक है, मैंने इस तरह से इसको फोटो बना रखा है, इसको हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने लिख रखा है, किसी चुंबक के चारों तरफ खींची गई वह काल्पनिक रेखा है जिसके किसी भी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करता है, उसे चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। देखिए इसमें बिंदु मैंने बना रखा है, आप आई होप इसको आपको बिल्कुल समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इंग्लिश मीडियम वालों को जस्ट इसका मैंने ट्रांसलेट कर दिया है। इट इज़ द इमेजिनरी लाइन विच स्केच अराउंड एनी बार मैग्नेट इफ ए पॉइंट कंसीडर एट लाइन and draw a tangent line, then this point represent magnetic field intensity direction at that point is called magnetic field lines। मतलब किसी भी, वही कहने का मतलब है, कोई हमने किसी भी ये चारों तरफ खींची गई क्या काल्पनिक रेखाएं होती हैं, तो सराउंड एरिया ऑफ, इसकी सराउंड एरिया ऑफ एनी मैग्नेट स्केच है इमेजनरी लाइन। ठीक है, वहाँ पे हमने देखा कि किसी भी पॉइंट से अगर किसी भी उस लाइन से हमने कोई पॉइंट कंसीडर कर ले तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ठीक है, इसी का जस्ट मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रखा है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा या चुंबकीय बल रेखाओं गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फोर्स लाइन। तो चुंबकीय रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती हैं। यहाँ से आप देखिए कि ये देखिए ये एन से एस की ओर तरफ क्लोज कर्व बना रही है, इसे गोलाकार वक्र के रूप में बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्लोज है, एन से एस की ओर, एस से एन की ओर पुनः आ जाती है, इसका मतलब क्लोज रूप की तरह से व्यवहार करती हैं। तो वही कहने का मतलब चुंबकीय बंद रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती हैं, इनका ना कोई आदि होता है ना कोई अंत होता है। आप ये नहीं समझ सकते कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, कहाँ से पर इनका एंड हो रहा है, इस बात को आप समझ लीजिए। ठीक है, किसी भी चुंबक के बाहर चुंबकीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती है, चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती है। दोनों बात ध्यान रखना, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती है, कहाँ, बाहर की ओर। अगर क्वेश्चन पे घुमा के बोल ले चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं कैसे चलती हैं, तो दक्षिण से उत्तरी ध्रुव के अंदर। ये दोनों कंपटीशन में आया वो क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ही दिमाग समझिए। चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं होती है उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, और चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं जो दक्षिण से उत्तर की ओर होती हैं। ठीक है, ये उसको बात ध्यान रखिए। इसी को मैंने इंग्लिश में ले रखा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम ए क्लोज कर्व। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज कर्व के रूप में होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिन फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट एंड एंड द साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट जो चुंबकीय बल रेखा है उस नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर के साउथ पोल की ओर जाती है। ठीक है, और इन मैग्नेट क्या हो गए, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, इट्स ऑफ ए मैग्नेट इट्स नेवर बी एंड, इसका कोई अंत नहीं होता है, और ना ही ओरिजिनेट पॉइंट, आप इसका ना ही इसका अंत बिंदु खोज सकते हैं, ना कि ये पता कर सकते कहाँ से उत्पन्न हुई। ठीक है, दोनों बातें आप ध्यान रखिए। इन किसी भी चुंबकीय बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। मैंने पहले बता रखा कि इस पॉइंट पर हमने चुंबकीय यहाँ पे हमने देखा कि जिस पॉइंट पर हमने जो स्पर्श रेखा के खींची थी वो क्या बता रहा था, लाल, देखिए यहाँ खींची थी, इस लाल कलर से मैंने किनारे कर दिया, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त कर रहा, तो वही वो लिखा हुआ है। तो यही लिखा हुआ है, इसको समझ लें। किसी भी चुंबकीय बल रेखा खींची गई स्पर्श रेखा पर उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करता है, तो वही मैंने लिखा हुआ है, द स्केच ऑफ एनी टेंजेंट लाइन ऑफ एनी पॉइंट इट्स डिनोट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, इसी का जस्ट इंग्लिश ट्रांसलेट लिखा हुआ है मैंने। दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती, यदि उनके काटेंगे तो उनके कटान बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी, जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा व्यक्त होगी, और जो कि असंभव है। एक चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो उसका सिंपल सी बात है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। अब जैसे कि यहाँ से मान लीजिए मैंने इसको दिखाया नहीं हो, यहाँ से मान लीजिए कट करते तो एक स्पर्श रेखा यहाँ से हो जा रही है, एक स्पर्श रेखा और खींची आ सकती थी। ठीक है,
एक स्पर्श रेखा और खींची जा सकती थी, इस तरह क्रॉस खींची जाती। जो भाई ये ऐसा हो नहीं सकता कि जो स्पर्श रेखा दो खींची जा सके, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं, अगर वो काटेंगे तो उनके कटान बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, जो कि बिल्कुल असंभव है, ठीक है। वही इंग्लिश में मैंने लिख दिया, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट वन अनदर, इफ दे कट वन अनदर देन टू डायरेक्शन आर रिप्रेजेंट एट दैट पॉइंट, टू डायरेक्शन आर रिप्रेजेंट, ठीक है। देन क्या होगा, वहाँ पे दो डायरेक्शन आपको रिप्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे दो डायरेक्शन रिप्रेजेंट मैंने कहा, देन टू डायरेक्शन रिप्रेजेंट एट दैट पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच कैन नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो वहाँ पर दो क्या चुंबकीय क्षेत्र दो डायरेक्शन रिप्रेजेंट होगी, जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दो तीव्रता की दिशा को बताएंगे, जो कि बिल्कुल असंभव है, ठीक है। फिर से समझ लीजिएगा, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट वन अनदर, इफ दे कट वन अनदर देन टू डायरेक्शन आर रिप्रेजेंट, ठीक है, एट दैट पॉइंट फील्ड मैग्नेटिक फील्ड विच कैन नॉट बी पॉसिबल। अगर दो ये एक दूसरे को काटती हैं तो यहाँ पे दो डायरेक्शन रिप्रेजेंट होगी मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। वही जैसे इसका ट्रांसलेट इंग्लिश में, जिस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है या सघन उससे सघन रेखाओं से दर्शाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे कैसे कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं खूब सारी हैं, ठीक है। तो यहाँ बहुत ही यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं आपको दिखाएंगे, तो सघन क्षेत्र है, जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं अधिक होती हैं वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। मतलब या इस स्थान पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही प्रबल होगा। और यहाँ दूर दूर अगर यहाँ की बात करेंगे तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं कम है, तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है। तो जिन स्थानों पर चुंबकीय बल रेखाएं अधिक होती हैं, वही मैंने कहने का मतलब है जिन स्थानों पर चुंबकीय बल रेखाएं अधिक होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, जिन स्थानों पर चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, कम होती वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ रहे होंगे, जिन स्थानों पर चुंबकीय बल रेखाएं अधिक थी तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल था, और यहाँ बाहर दूर दूर क्या आपको चुंबकीय बल रेखाएं कम दिखाई दे रही है, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, दुर्बल हो जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम्स क्लोजर टूवर्ड्स अनदर नियर द पोल। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो पोल पर बहुत ही पास होती हैं ऑफ ए मैग्नेट, बट दे आर वाइडली सेपरेट एट अदर प्लेस, और जबकि दूर जाने पे ये बहुत दूर दूर हो जाती हैं। इन विच प्लेसेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मोर वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अधिक होती हैं वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और जो स्थान पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होती हैं या दूर दूर होती है, फार होती है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक किससे रिलेटेड आप आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। मैग्नेट किसे कह सकते हैं, मैग्नेट किसे कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है। ये दो नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बोर्ड में, और जो कम्पिटिटिव क्वेश्चन में है इसके बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में ले रखा है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो इंग्लिश से हिंदी देख लेगा, ठीक है। तो आई होप आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम बात करते हैं मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ, पृथ्वी का क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हम डिस्कस करते हैं। अब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ये कैसे हुआ, देखिए कॉन्सेप्ट शुरुआत में जनरेट हुआ कि पृथ्वी के अंदर कोई अगर लोहे को गाड़ दिया जाए तो कुछ दिन बाद उस लोहे के अंदर अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी जनरेट होती है, मतलब वो भी चुंबकित हो जाता है, वो भी छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करना चालू कर देता है। इसका मतलब दिमाग में माना गया, साइंटिस्ट ने माना कि पृथ्वी के अंदर इसका मतलब कोई चुंबक है जो किसी भी चुंबक के संपर्क में आने पर लोहे को वो चुंबकित कर दे रहा है। तो उन्होंने क्या, पृथ्वी के दोनों पोल को खोदना चालू कर दिया। जब दोनों पोल को उन्होंने खोदना चालू कर दिया तो वहाँ पर कोई भी चुंबक मिला नहीं, ठीक है। तो अब भाई जब कोई चीज़ पृथ्वी पे घटना हो जाती है और साइंस से परे होती है तो बोलते हैं भैया ये अब फिनोमेना है, अब इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो देखिए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबक के दो कॉन्सेप्ट थे। ये मानने के पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है। पहला कि पृथ्वी में कोई भी लोहे की कील अगर गाड़ दिया जाए तो कुछ दिन बाद वो चुंबकित हो जाती है, और दूसरा अगर चुंबक की सुई को अगर आप स्वतंत्र पूर्वक से ऐसे धर दें या किसी भी चुंबक बाहर मैग्नेट को स्वतंत्रता पूर्वक उसके बीच से बांध के लटका दे तो सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका मतलब है कि चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है वो पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है, और जो चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है। तो ये माना गया कि मतलब पृथ्वी भी चुंबक के बाद व्यवहार करती है। अब
इसकी अमान्यता के कारण इसलिए होगा कि पृथ्वी जब खोदा गया तो चुंबक मिला ही नहीं। तो पहली बात है पृथ्वी पे कहीं ऐसा चुंबक दिखा ही नहीं, तो ये तो भाई आप मान नहीं सकते हैं, जब दिखा नहीं तो हम साइंस कैसे माने। और दूसरी बात, पृथ्वी के अंदर का ताप इतना अधिक है कि कोई भी पदार्थ चुंबकित, अगर चुंबक होगा तो इतने दिन तक चुंबकित रह कैसे सकता। अगर कोई भी मतलब पृथ्वी के अंदर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि अगर वहाँ पे कोई मैग्नेट अगर होता तो वैसे भी उसके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जानी चाहिए थी, और जबकि ये लगातार ऐसा हो रहा है। तो जैसे कि जब साइंस कितना भी डेवलप करे, जो अर्थ के नेचर के फिनोमेना को बस समझने की कोशिश तो करती है, पर किन्हीं स्थान पर जाकर के वो रुक जाती है। तो ये एक अर्थ का फिनोमेना होगा, तो इसको मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ, तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, अब इसको हम समझते हैं। ठीक है, आपके माइंड में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट डाल दिया कि वो पृथ्वी से को चुंबकीय क्षेत्र हम मान रहे हैं। ठीक है, इसे भूचुंबकीय क्षेत्र भी कहा जाता है। वही चुंबकीय क्षेत्र जो आंतरिक भाग में से अंतरिक्ष से फैलता है। ठीक है, वही चुंबकीय क्षेत्र जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से अंतरिक्ष में फैलता है, जहाँ से सूर्य से आ रही सौर पौने, सोलर विंड और चार्ज कणों से पृथ्वी को बचाता है। ठीक है, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर दक्षिण नीली रेखा और चुंबकीय उत्तरी दक्षिण गुलाबी रेखा को योजनामूलक निरूपण है। हमने इसको इस तरीके से पृथ्वी के ये जो पॉइंट है इसको निरूपित कर रखा है। ठीक है, पृथ्वी के बाहरी कोर में पिघले हुए और निकल के मिश्रण की संवहन धाराओं की गति के कारण पृथ्वी में धाराएं उत्पन्न होती हैं, और पृथ्वी के अपनी ध्रुवी के घूमने के कारण पृथ्वी विद्युत धाराओं से चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न होता है। यह प्रक्रिया कुछ वैसे ही की काम आती है जैसे साइकिल पर डायनामाइट। अब समझ, कहने का मतलब क्या है कि इसको समझने की, जैसे पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी के अंदर तमाम, जैसे जब क्या बोलते हैं ये लावा निकलता है, जब क्या बोलते हैं वो होता है क्या ज्वालामुखी आता है, तो उसके अंदर कई सारे मैग्मा और लावा निकलते हैं, उसमें कई सारे जलीय पदार्थ निकलते हैं, डायनामाइट, लोहे, तमाम चीज़ें निकलती हैं। तो उसका मतलब पृथ्वी के अंदर इतनी सारी चीज़ें उपस्थित है। तो पृथ्वी के अंदर जब ये सिर्फ लोहे है, डायनामाइट है, निकिल है और इस तमाम रासायनिक पदार्थ जब पृथ्वी के अंदर उपस्थित है, तो इसका मतलब ये अंदर एक तरह से मैग्नेट की तरीके से क्या बोलते हैं एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो उससे क्या होता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न हो रहा है। जैसे अगर साइकिल का पहिया चलाएं और उसकी चारों तरफ डायनामाइट लगाए, तो जितना साइकिल का पहिया घूमता है उतना तेज डायनामाइट अगर लगाए होंगे तो उतना तेज बल्ब जलता है। इसका मतलब साइकिल पहिया घूमने से विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी के अंदर जो जलीय पदार्थ है, जो लोहा, निकिल और तमाम तरल पदार्थ, इनके घूमने से भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा, और इसी विद्युत क्षेत्र के उत्पन्न होने के कारण जो सौर पौने आ रहे, परावैंगनिक किरणें आ रही हैं, वो क्षेत्र जा करके उसको क्या बोलते हैं, परावैंगनिक किरणों, जो हानिकारक किरणों को रोक देता है। अब सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो द अर्थ अब इसको इंग्लिश में समझ लेते हैं। द अर्थ इट सेल्फ बिहेव एज ए मैग्नेट। जो अर्थ होता है वो मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है। मैंने बताया अगर चुंबक को मैंने अभी दो कॉन्सेप्ट बताया, अगर किसी भी लोहे के कील को अगर हम पृथ्वी के अंदर गाड़ दें तो कुछ दिन बाद चुंबकित हो जाती है। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, अगर किसी चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक बांध करके लटका दे, सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। ये दूसरा। तो इससे बिहेव पता चलता है कि पृथ्वी में के अंदर सेल्फ बिहेव है क्या, किसका, मैग्नेट का। विच कसेस से फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट पर्टिकुलर डायरेक्शन नॉर्थ एंड साउथ, वो नॉर्थ और साउथ फ्री रूप में डायरेक्शन में वर्क करती है। द शेप ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिसेंबल दैट द इमेजिनरी बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 1/5 ऑफ अर्थ डायमीटर बरीड एट इट्स सेंटर। मतलब कहने का मतलब ये आपका जो पृथ्वी है उसका 1/5 पार्ट में एक कोई बार मैग्नेट इस तरह से माना गया कि रखा गया है, जिसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की ओर इस तरीके से उपस्थित है। ठीक है, ये पूरी पृथ्वी है और इसमें इतना छोटा सा इसका 5वां भाग में कोई बार मैग्नेट लगा हुआ है। ठीक है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट कर रहा है उसके सेंटर के आसपास। ठीक है, द अर्थ मैग्नेटिज्म ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हमने बताया कि अर्थ मैग्नेटिज्म जो होता है उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी जनरेट हो जाता है कि विच द फ्लोइंग इन लिक्विड कोर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्योंकि हमने बताया पृथ्वी के जो केंद्र पर कई सारे लिक्विड पदार्थ तैर रहे हैं। जब पदार्थ चलेंगे, जैसे साइकिल का पहिया चलता है तो उससे करंट जनरेट होते हैं, वैसे पदार्थ जो उसके अंदर लोहे, जो तमाम जो जेल है, क्या बोलते हैं पृथ्वी के अंदर जो लावा है वो जो घूम रहा है, जिसके कारण उसके कारण वहाँ पर उपस्थित इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट हो जा रही है। ठीक है, दस अर्थ इज ए ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इससे समझ में आया कि पृथ्वी मैग्नेट के कारण इलेक्ट्रिक जनरेट हो जा रहा है। इसका मतलब क्या, पृथ्वी भी बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक है, यही कारण है कि कितना भी करंट अगर आ रही हो और पृथ्वी पर टच हो जाए
तो पृथ्वी सारे का इतना बड़ा अर्थ है कि सारे करंट को अपने अंदर सोख लेता है, क्योंकि उसके अंदर पहले से इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना रिप्रेजेंट होता है। नोट की बात आप ध्यान रख लीजिए, द एक्सियल ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ अबाउट 15 डिग्री विद द जियोथॉर्पिकल एक्सिस। ये जो देखिए ये सीधा नहीं, ये 15 डिग्री घुमा हुआ है। तो इस बात को ध्यान रखिए, ये पेपर में हमेशा पूछा जाता है कि पृथ्वी के अंदर जो इमेजिनरी बार मैग्नेट है वो एक्सिस से कितना झुका हुआ है, तो 15 डिग्री। ये हमेशा कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये बार मैग्नेट, ये क्या बोलते हैं, इमेजिनरी अर्थ मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट, अर्थ मैग्नेट के बारे में आपको समझ में आया होगा, और मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी आपको समझ में आएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ में आई होगी, और जो है मैग्नेटिक फील्ड भी समझ में आया होगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ जो है जो चैनल पर नया है उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाली सारी वीडियो इनको मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको समझ में आया है तो आप प्लीज़ जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि हम इससे नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को आप कोई भी गलती होगी तो उसको रिमूव किया जा सके, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।